गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। पिछले क्लास में बेसिक पढ़ लिए थे और प्रॉपर्टीज इसका पढ़ रहे थे, जिसमें 2 प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे और कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आने के कारण क्लास को एंड कर दिया गया। फिर से अभी हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इसका थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि इफ A greater than B and C greater than D, A greater than B और C greater than D, then A plus C greater than C plus D, A minus C greater than C minus D, A into C यानी A into C ग्रेटर देन C इंटू डी और A बाई C ग्रेटर देन C बाई डी। देखिए इसमें कौन कौन प्रॉपर्टी काम कर रहा है। यह किसका है? लीनियर इनइक्वालिटी का है, जो सेम नेचर का होता है। अभी जैसे देखिए 4 क्या कर रहा है, A ग्रेटर देन B और C ग्रेटर देन, जैसे 4 ग्रेटर देन 3, ठीक, और 4 ग्रेटर देन 2 ले लेते हैं। अब देखिए 4 ग्रेटर देन 3 ले लिए और 4 ग्रेटर देन 2 ले लिए, तो यहां से देखिए 4 प्लस 4 कर दिए, इसका वैल्यू बदल देते हैं। जैसे 4 ग्रेटर देन 3 और एक कर देते 2 ग्रेटर देन 1, ठीक। तो क्या है, A ग्रेटर देन B और C ग्रेटर देन D रहे, तो A ग्रेटर देन A प्लस C ग्रेटर देन B प्लस D, यह बड़ा होना चाहिए 4 अब 2 6 ग्रेटर देन 4, यह बात तो ट्रू है। अब ध्यान दीजिए, जैसे अब इसी का वैल्यू देखते हैं। जैसे 4 माइनस 2 ग्रेटर देन 3 माइनस 1, यह क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और ग्रेटर 3 माइनस 1 गया 2, यह तो ग्रेटर नहीं हुआ, ये तो इक्वल हो गया। अगर कोई दूसरा वैल्यू ले लेते हैं तो यह लेस देन भी हो जाएगा, इसलिए सेकेंड क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लिए हैं, इसी को ले लेते हैं। 4 इंटू 2 ग्रेटर देन 3 इंटू 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 ग्रेटर देन 3, यहाँ से ही शूट कर रहा है। लेकिन अगर हम कोई निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, जैसे -2 ग्रेटर देन -3 और -3 ग्रेटर देन -4 ले लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 3 जा 6, यह प्लस में हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6 ग्रेटर देन 12 से 6 बड़ा होगा नहीं होगा, तो इसलिए यह प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसी पर अगर हम इसी को ले लेते डिवाइड, -2 बाई -3 ग्रेटर देन -3 बाई -4, तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 बाई 3 को डिवाइड करेंगे 0.66 आ जाएगा, इसको 0.75 आ जाएगा। तो इससे यह बड़ा है नहीं है, तो यह भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी प्रॉपर्टी 3 का यह भी पार्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सिर्फ क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B एंड C ग्रेटर देन D रहेगा, तो सिर्फ यह प्रॉपर्टी प्रूव करेगा। A प्लस C ग्रेटर देन C प्लस D करेगा, ठीक। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे अगला प्रॉपर्टी कह रहा है, इफ A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन 0, A भी और B भी दोनों अगर 0 से ग्रेटर है, तब देन A प्लस C, देखिए यहां क्या कर रहा है, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन 0 एंड C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन 0। क्या कर रहा है कि A और B
दोनों जीरो से बड़ा है और सी और डी भी दोनों से बड़ा है, तब कहेंगे इसका प्रॉपर्टी चेक करेंगे क्या क्या। ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी, और क्या चेक करते हैं, ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस डी, ए इंटू सी ग्रेटर देन बी इंटू डी, ए बाई सी ग्रेटर देन बी बाई डी। यही ना चेक करते हैं। इसको जब हम चेक करते हैं तो देखिए यहां से, जैसे यहां से हम ले लिए 2 ग्रेटर देन 1 और 4 ग्रेटर देन 1। 2 1 से बड़ा है, 4 भी 1 से बड़ा है, तब देखिए 2 प्लस 4 ग्रेटर देन 1 प्लस 1, 2 4 6 ग्रेटर देन 2। यह बात सही है, लिख देते हैं, यह ट्रू हो गया। दूसरा देखते हैं, इसी वैल्यू को डालते हैं, 2 माइनस 4 ग्रेटर देन 1 माइनस 1। 2 में से 4 गया -2, ग्रेटर देन 1 में से 1 गया 0। यह -2 0 से बड़ा है नहीं है, तो यह प्रॉपर्टी नहीं होगा, यानी ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर अगला a इंटू सी करते हैं, तो यह जगह 2 इंटू 4 ग्रेटर देन 1 इंटू 1, तो 2 इंटू 4 8 ग्रेटर देन 1, 8 ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा, यह प्रॉपर्टी ट्रू कर जाएगा, यानी ट्रू कर गया, तो लिख देते हैं ट्रू। अब इसको देखते हैं a बाई सी, तो देखिए यहाँ से a बाई सी करते हैं, तो यहाँ देखिए 2/4 ग्रेटर देन 1/1 करते हैं, तो 2/4 के वैल्यू 1/2 आई हो जाएगा 1, तो 1/2 का मतलब 0.5। यह बड़ा होगा 1 से, नहीं होगा, तो यह प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यह फोर्थ प्रॉपर्टी है। आज इस 3 और 4 को अगर मिटाते हैं तो फिर 5 6 पढ़ते हैं। तो 5 प्रॉपर्टी का होता है, जैसे इफ a ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है, देन a प्लस k ग्रेटर देन b प्लस k, a माइनस k ग्रेटर देन b माइनस k, a इंटू k ग्रेटर देन b इंटू k, a बाई k ग्रेटर देन b बाई k। इतना हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन इसमें प्रॉपर्टी सूट करता है। जैसे इसी को लेते हैं, 4 ग्रेटर देन 2 है, अगर इसमें 4 ग्रेटर देन 2 है, अगर हम दोनों तरफ -2 ले लें तो यह जाएगा 4 माइनस 2 करेंगे। हाँ देखिए, अगर -2 दोनों तरफ कर दे तो क्या हो जाएगा, तो यह जाएगा 4 में से -2 किए तो 2, यह जाएगा 2 में से 2 किए 0। यह बात सही हो जाएगा। तो पहला बात क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, यानी ट्रू हो गया फर्स्ट बात। सेकेंड देखते हैं, 4 माइनस -2 करते हैं, ग्रेटर देन 2 माइनस -2। अब देखिए 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 6 ग्रेटर देन 2 इंटू 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, 6 ग्रेटर देन 4। यह भी ट्रू हो गया, यह भी ट्रू हो गया। अब देखिए तीसरा इसी को देखते हैं, a इंटू के, तो यानी 4 इंटू -2 ग्रेटर देन 2 इंटू -2। तो देखिए 4 2 जा 8 माइनस आई हो जाएगा -4, तो -4 से -8 -4 से ग्रेटर है नहीं है, तो यह प्रॉपर्टी क्या कर जाएगा, फॉल्स कर जाएगा। उसी प्रकार देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, ये जाएगा 4/-2 ग्रेटर देन 2/-2, तो यह क्या जाएगा 2/2 -1 आई हो जाएगा, माइनस से काटेंगे तो -2, -2 -1 से ग्रेटर है नहीं है, यह ग्रेटर है तो छोटा है, तो यह भी प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होगा। इसको लिख देते हैं, फॉल्स हो जाएगा, यह भी फॉल्स हो जाएगा, यह दोनों क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
इसी पर अगला प्रॉपर्टी 6 देखते हैं। प्रॉपर्टी 6 कहता है इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए ग्रेटर देन बी होगा ना, तब देन इसको दो भाग में मार देते हैं। दो कंडीशन फॉलो करेगा। क्या? ए के ग्रेटर देन बी के, और इधर लिख देते हैं ए के लेस देन बी के। यह दो प्रॉपर्टी कैसे फॉलो करेगा सो देखिए। यह वेयर के ग्रेटर देन 0, के का वैल्यू हम 0 से बड़ा रखते हैं तो यह फॉलो करेगा। इधर क्या होगा? वेयर के इज लेस देन 0, लेस देन 0। अब देख लीजिए, जैसे 3 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 2 लेते हैं, तब देखिए इसका दो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। जैसे दोनों में हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा -6, इधर क्या हो जाएगा? -4। इधर -6, इधर -4। इसका मतलब -6 -4 से ग्रेटर, यानी इसका सेकेंड प्रॉपर्टी काम कर दिया। यह क्या वैल्यू लिए? के का वैल्यू -2 लिए, यानी कि 0 से छोटा लिए। अगर बड़ा ले लेते हैं तो इसी में बड़ा ले लेते हैं। जैसे 3 ग्रेटर देन 2 है, अगर हम बड़ा का वैल्यू ले लेते हैं 2, 0 से बड़ा, ये जाएगा 3 2 6 ग्रेटर देन 4। 6 क्या हो जाएगा? 4 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ए के ग्रेटर देन बी के होगा तब जब के से ग्रेटर होगा, 0 का के का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और यहाँ क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं इफ यू मल्टीप्लाई बाय ए पॉजिटिव नंबर, अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है? जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए के ग्रेटर देन बी के आता है, एंड ए निगेटिव नंबर, जब निगेटिव नंबर लेते हैं तो यह हो जाता है ए के लेस देन बी के, यह वैल्यू आता है। लेकिन क्या होता है? दोनों सेम आएगा। लिख देते हैं यहां से, लिख देते हैं, क्या लिख देते? यहाँ लिख देते हैं द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम नहीं होता है। इसके आगे अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, इसको मिटाने के बाद। इसका अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। आगे उसमें क्या एक और पॉइंट लिख देते हैं कि इफ यू मल्टीप्लाई बाय ए निगेटिव नंबर, अगर उसमें हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ यू मल्टीप्लाई बाय ए निगेटिव नंबर, अगर उसमें हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, then inequality the sign inequality the sign of inequality will get changed. Sign of inequality
will get change। इसका साइन ऑफ इक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पहले पॉजिटिव में था, बाद में निगेटिव में हो गया। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 कह रहा है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, वेयर ए इज ए पॉजिटिव रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर रहने देते आगे। इतना कह रहा है मॉड एक्स ग्रेटर देन ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। अगर ए पॉजिटिव रियल नंबर होगा तब हम क्या कहेंगे, देन मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, इसका देन माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। इसका मतलब माइनस ए का जो वैल्यू होगा एक्स से छोटा होगा और वह किसका, ए से छोटा होगा। इसका मतलब जैसे हम मॉड एक्स लेस देन 4 लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इफ मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, देन एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए। इसका जैसे यही देखते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन 4, इसका मतलब क्या हो गया, दो वैल्यू हो जाएगा, -4 ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन एक्स लेस देन 4, यह वैल्यू देगा। इसके बाद अब इसी पर हम प्रॉपर्टी पढ़ लिए 7 प्रॉपर्टी, इस पर बेस्ट क्वेश्चन अभी पढ़ते हैं। इस पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है सॉल्व x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसको हम 3-4 स्टेप में तोड़कर इसको बनाएंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप में देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट में कहता है, स्टेप फर्स्ट में बताता है, स्टेप फर्स्ट में क्या करता है, मैक लीनियर फैक्टर। क्या करते हैं, मैक लीनियर फैक्टर, मैक लीनियर फैक्टर इन LHS and RHS in 0 and 0 in RHS कर देते हैं, 0 in RHS। देखिए यहां से कि कह रहा है मैक लीनियर फैक्टर इन LHS में लीनियर फैक्टर यानी जैसे क्वाड्रेटिक क्यूबिक NH पावर कितना भी पावर के रहे उसको आगे हम क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर में तोड़ लेंगे जो यहाँ तोड़ा हुआ है। एंड 0 इन RHS, और RHS में क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। दूसरा स्टेप कह रहा है, स्टेप 2 में क्या कर रहा है, स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 बताता है कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट corresponding to each linear factor। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, find critical point corresponding to each linear factor। कह रहा है
कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू ईच लीनियर फैक्टर। जैसे यहाँ से देखिए x-2 है और x-3 है जो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से हो जाएगा x-2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल टू कितना 2, और यहाँ से x-3 ग्रेटर देन 0, इसका हो जाएगा x का वैल्यू 3। यानी कि x का 2 और 3 दो क्या हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। लिख देते हैं ये दोनों x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 इज द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स। स्टेप 3 में क्या किया जाता है, देखिए स्टेप 3 में प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स। प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पर इसको क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करना होता है। जैसे इधर हो जाएगा इन्फिनिटी तक, इधर हो जाएगा -इन्फिनिटी तक, बीच में हो जाएगा 0। अब हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक 2 है एक 3 है, तो 0 के बाद 1, उसके बाद यहाँ ले लेते, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो गया 2, ये हो जाएगा 3, 2 3 है। अब ध्यान दीजिए अगला स्टेप में क्या है, आगे इसको क्रिटिकल पॉइंट हो गया। इसके बाद आगे देखिए करें स्टेप 4 में क्या करते हैं, स्टेप 4 में करते हैं चेक द सॉल्यूशन रीजन। चेक द सॉल्यूशन रीजन, check the solution region and hence write the solution। write the solution। देखिए जैसे x-2 है तो क्या होगा, x इक्वल टू 2 होगा, अथवा x ग्रेटर देन 2 होगा, अथवा x लेस देन 2 होगा। अगर x लेस देन 2 होगा तो 2 के बाद 1, उसके बाद 0, यह निगेटिव वैल्यू देगा। यह क्या देगा, यह पॉजिटिव वैल्यू देगा, यह पॉजिटिव वैल्यू देगा, और यह क्या देगा, x इक्वल टू 2 देगा। इसका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें हमको क्या करना है, इसमें एक पॉइंट ध्यान देते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है, हमको 2 और 3 दिखाना है। टू और 3 दिखाना है, तो अब हमको ध्यान देना है कि x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, अगर हम x इक्वल टू 2, अगर देखिए 2 से बड़ा कोई वैल्यू लेते हैं, x इक्वल टू 2 से अगर बड़ा वैल्यू लेते हैं तो क्या देगा, 2 से बड़ा लेते हैं, अगर 2 से बड़ा लेंगे और 3 से छोटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ निगेटिव में चल जाएगा। तो क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ निगेटिव वैल्यू नहीं जाना चाहिए। अगर हम 3 से बड़ा ले लेते हैं तो 3 से बड़ा 4 ले लेंगे, तो 4 - 3 1, यहाँ 4 - 2 2, तो यानी 1 × 2 2 जो होगा 0 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब यह 3 से आगे क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। अगर 3 भी लेते हैं तो 0 आ जाएगा, इसलिए इसको नहीं लेना होगा वैल्यू। अब इसके बाद अगर 2 से छोटा वैल्यू लेते हैं, जैसे 1 ले लिए, तो यह क्या हो जाएगा, 1 ले लिए तो 1 - 2 -1, यह हो जाएगा 1 - 3। जैसे 1 लिए
तो 1 माइनस टू इंटू 1 माइनस थ्री क्या हो जाएगा, 1 माइनस टू माइनस वन इंटू माइनस टू, तो माइनस वन इंटू माइनस टू यानी 2, यह पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब 2 से छोटा और 2 से 3 से बड़ा जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। 2 भी अगर लेते हैं तो 0 वैल्यू आ जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, 2 से छोटा और 3 से बड़ा। इसको हम अगर सॉल्यूशन के रूप में यहाँ लिख देते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, इधर कहां तक, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक, इधर कहां तक, 2 तक। लेकिन 2 को लेना है नहीं लेना है, 2 को छोड़ देना है। और ध्यान दीजिए दोनों में हम ओपन इंटरवल क्यों लगाए हैं, तो देखिए माइनस इंफिनिटी में कहां तक, इंफिनिटी कोई क्लियर पॉइंट नहीं पता चल रहा है, इसलिए ये हमेशा ओपन इंटरवल, जहां हमको पता चल जाता है उसको लगा देते हैं क्लोज इंटरवल। इसके बाद माइनस इंफिनिटी से 2 तक यूनियन 3 से 8 तक, यह वैल्यू हो जाएगा हमारा x का, यहां से यहां तक यह बिलोंग्स करेगा। इसमें 2 पॉइंट ध्यान देने वाली है कि जैसे यह एक बॉक्स है जो हम पॉइंट 2 दे देते हैं, एक में पूरा कलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो इसको पूरा कलर कर दिए तो यह इस वैल्यू को 3 को लेकर, जब 3 को लेकर होगा तो इसको हम क्लोज कर लेंगे इंटरवल में, और इसको अगर छोड़ देते हैं तो ओपन इंटरवल। इसका मतलब हो गया पॉइंट इन इंक्लूड है, और यह पॉइंट इज एक्सक्लूडेड, लिखे इंक्लूडेड यहां कर देते हैं इसको, पॉइंट इज एक्सक्लूडेड, यानी कि इसको, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सक्लूडेड इसको छोड़कर इसको लेकर, तो यह दोनों क्या है कि दोनों को छोड़कर, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो यह क्या आ जाएगा, एक्सक्लूडेड वाला में आ जाएगा, यानी इस दोनों 2 और 3 को छोड़ के, यानी 2 3 के छोड़ने के बाद सभी वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। यही इसका सॉल्यूशन हो गया, यही इसका आंसर हो गया। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि सॉल्व, क्वेश्चन दिया है सॉल्व x माइनस टू, x माइनस टू, x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव, x माइनस टू, x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो स्टेप फर्स्ट में क्या कहता है कि स्टेप फर्स्ट में क्या कहता है, इसको LHS को लीनियर फैक्टर कीजिए और RHS को 0 कीजिए। तो यह स्टेप फर्स्ट में तो लीनियर फैक्टर है ही और RHS भी 0 है, यानी कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। सेकेंड स्टेप में क्या करता है, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो इसका x माइनस टू इक्वल टू 0 कर लेते हैं तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस थ्री कर लेते हैं, x इक्वल टू 3 हो जाएगा। x माइनस फोर इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4, और x माइनस फाइव इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5। यह हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 4 5, यह हमारा यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू 2 3 4 5 हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। जब 2 3 4 5 क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा तो स्टेप 3 में क्या करता है, प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट और नंबर लाइन पर इसको हम प्लॉट कर देते हैं। इधर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, इधर हो जाएगा इंफिनिटी, बीच में हो जाएगा 0। हमारा क्या क्या है, 0 के बाद 1, यहाँ से हो जाएगा 2 3 4 5, यही हो जाएगा। देखिए
2 3 4 5। इसके बाद स्टेप 4 में क्या करते हैं, चेक द सॉल्यूशन रीजन एंड हेंस राइट द सॉल्यूशन। क्या कर रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक्स इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं, एक्स इक्वल टू 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 2 - 2 इक्वल टू 0, तो 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 या इक्वल वाला में आ जाएगा। 3 भी लेंगे तो ये हो जाएगा, 4 भी लेंगे तो ये 0, 5 भी लेंगे तो भी 0, यह सब हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद कर रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, जब हम 5 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो जब 5 से बड़ा, जैसे 6 - 2 4, जैसे इसी को लेते हैं, ले लेते हैं x इक्वल टू अगर हम 6 लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 - 2 इंटू 6 - 3 6 - 4 6 - 5, तो ये जाएगा 6 - 4 2, तो 4 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा इंटू 1, 4 × 12 × 24, या जो 24 जो है ग्रेटर देन 0 है, और इक्वल तो नहीं, ग्रेटर देन 0 हो गया। 2 3 4 5 लेंगे तो यह इक्वल 0 हो जाए। और अगर माइनस में वैल्यू ले लेते हैं, जैसे एक यानी इससे छोटा वैल्यू, एक्स इक्वल टू 2 तक लिए तो 1 ले लेते हैं, तब देखिए ये जब 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 6 5, तो ये जाएगा 1 - 2 -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 6 चौका 24, यानी कि अभी पॉजिटिव 24 जो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमारा 0 से छोटा भी वैल्यू जो होगा वह भी पॉजिटिव देगा, और 0 से बड़ा भी वैल्यू जो देगा वह भी पॉजिटिव देगा। अब बात रह गई इसके बीच का वैल्यू, इसके बीच का जो वैल्यू होगा वहां देखिए, अगर हम 2 लेते हैं तो वह क्या हो जाएगा 0, तो यह इक्वल वाला में हो जाएगा। इसको ले लेंगे तो इसको भी ले लेंगे तो 0, यानी 2 3 4 ले लेंगे वैल्यू। अब ध्यान दीजिए 2 3 4 तो ले लेंगे। अब इसको बाद देखते हैं कि अगर 2 से बड़ा और 3 से छोटा लेते हैं कोई वैल्यू, जैसे 2.5 सब लेते हैं, क्या हो जाएगा 2.5 लेंगे तो इसी प्रकार यह क्या हो जाएगा 2.5 लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, सिर्फ एक माइनस में आ जाएगा। उसके बाद फिर ये सब यानी तीनों माइनस में आ जाएगा तो यह निगेटिव वैल्यू देगा, यह वैल्यू नहीं होगा, यह निगेटिव वैल्यू दे देगा, यानी कि लिख देते हैं निगेटिव वैल्यू दे रहा है। उसके बाद देखिए इसको देखिए, 3 से बड़ा और 4 से छोटा लेते हैं, तो 3 से बड़ा लेंगे मान लीजिए 3.5, तो ये हो जाएगा माइनस में, यह भी हो जाएगा माइनस में, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये दोनों तो प्लस में रहेगा, तो इसका मतलब यह क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि यह भी वैल्यू इस दोनों को 2 3 4 तो होगा ही होगा, उसके बीच का भी वैल्यू होगा। अब 4 5 देखते हैं। अब 4 5 देखिए, 4 5 के बीच में जैसे 4.5 चाहे 4.6 कुछ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा निगेटिव वैल्यू, ये तीनों हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव तीनों है, उसमें से मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव, तो निगेटिव वैल्यू देगा, यह निगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब यह क्या किया, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार वैल्यू दिया। इसका अगर सॉल्यूशन देखा जाए, इसका आंसर यानी कि पूरा देखिए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी सेम प्रोसीजर का। इसका मतलब हम यहाँ से इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू -∞ से 2 -∞ से 2 को तो हमको लेना ही है वैल्यू, तो इसको क्या कर देते हैं क्लोज इंटरवल यूनियन सही से लिखते हैं, -∞ से 2 तक जाना है वैल्यू। उसके बाद 2 से 3 के बीच में नहीं कोई वैल्यू होगा, उसके बाद 3 से 4 का वैल्यू लेना है, 3 से 4 क्लोज, फिर यूनियन 4 से 5 नहीं लेना है, 5 से इन्फिनिटी लेना है, 5 से
इन्फिनिटी लेना है। यह हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, यह हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा जो सेम प्रोसीजर का है सब। इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, सॉल्व, क्वेश्चन है सॉल्व x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स मॉड x माइनस 3 बाई x इंटू एक्स माइनस 5। यह क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। इसका स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में इसका क्रिटिकल आगे LHS को क्या करते हैं, लीनियर फैक्टर में, तो लीनियर फैक्टर में तोड़ लिए। RHS को क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो ये स्टेप फर्स्ट क्लियर है, स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकेंड में क्या करते हैं, स्टेप सेकेंड में हमारा होता है इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 तक -1, यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0 तक 2, मॉड x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसका दो वैल्यू हो जाएगा, एक -3 और एक 3 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू 5 हो जाएगा, यही वैल्यू हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। यह हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट सेकेंड में स्टेप में निकाल लिए। थर्ड में क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। यह हमारा माइनस इन्फिनिटी है, यह हमारा प्लस इन्फिनिटी है, ये बीच में 0 है, इसको हम वैल्यू निकाल, यह 0 है, उसके बाद इधर हो जाएगा -1, यहाँ पर 2 के -2 के बाद -3 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 3, यहाँ लिख देते हैं। 2 के बाद ये 1 हो जाएगा, 1 के बाद 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 4 होगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। स्टेप 4 में क्या कहता है, स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में क्या कहता है, इसका चेक सॉल्यूशन रीजन। तो देखिए सॉल्यूशन रीजन चेक करने के लिए कह रहा है तो लेस देन और इक्वल टू 0। इसका अगर हम यहाँ से वैल्यू लेते हैं, देखिए अगर -3 लेते हैं, यहीं से चलते हैं, तो -3 लेंगे तो यह क्या आ जाएगा, -3 -6, और यह आ जाएगा -2। सब क्या आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू दे देगा, यानी -3 ले लेंगे, -3। उसके बाद -3 के बाद क्या, अगर -1 लेते हैं तो -1 तो यह हो जाएगा -1 और +1, यहाँ 0 वैल्यू हो जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते थे 0 से यह भी वैल्यू होगा। उसके बाद 0 लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 0 जैसे लेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी तो वैल्यू नहीं होता, उसके बाद इन्फिनिटी तो वैल्यू हमको नहीं निकालना है। इसके बाद 0 होगा नहीं। उसके बाद अगर हम 2 वैल्यू लेते हैं तो 2 - 2 0, तो यह हो जाएगा, यह भी पूरा हो जाएगा 0, तो 2 वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद अगर 3 लेते हैं तो 3 क्या हो जाएगा, तो 3 भी यहाँ लेते हैं तो 3 - 3 अभी 0 अभी ले लेंगे वैल्यू। उसके बाद 5 लेते हैं तो अभी 5 - 5 भी। इसके बाद अब हमको तो यह 0 वाला वैल्यू मिल गया। अब लेस देन हमको क्या लेना है, 0। लेस देन 0 में अगर लेते हैं, देखिए -3 और -3 से अगर कोई बड़ा वैल्यू लेते हैं, जैसे -4, तो -4 - 3 -7, यह भी हो जाएगा, सब माइनस में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू माइनस में लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ -3 से बढ़ा दिए हैं, जैसे -4 भी है, यहाँ -4 × -5 -9, तो
जब यहाँ क्या हो जाएगा, पूरा माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे में, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यानी पॉजिटिव वैल्यू। हमको क्या चाहिए, निगेटिव, तो यहाँ वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारा पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, इसलिए वैल्यू। इसके बाद यहाँ से देखिए 1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे, -3 से -1 के बीच में लेंगे, जैसे -2 ले लिए, -2 ले लिए तो ये जगह -2 -4। यहाँ देखिए जैसे -2 हम ले लेते हैं x का वैल्यू, x इक्वल टू -2 जब लेते हैं तो यह जाएगा -2 और +1, -2 -3 बाय -2 इंटू -2 -5। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से -1 इंटू -4 इंटू -5 बाई -2 इंटू -7। तो जब माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस 5 4 जा 20 बाई माइनस इंटू माइनस प्लस 7 निगेटिव वैल्यू दिया, हमको निगेटिव चाहिए। इसका मतलब -3 से -2 के बीच का वैल्यू हमको वैल्यू मिलेगा, यानी निगेटिव वैल्यू मिलेगा। उसके बाद -1 से 0 के बीच में लेते हैं, तो -1 से 0 के बीच में जैसे -1.5 ले लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, यह जगह प्लस में 0.5, यह जगह माइनस में, और यह भी क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और यह क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। यहाँ से अगर मोड में लेते हैं तो प्लस वैल्यू देता है तो यह जाएगा माइनस में, और यह क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस, यह हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस से प्लस यानी डिवाइड होगा, यह पॉजिटिव वैल्यू देगा, यह भी वैल्यू नहीं होगा। हमको चाहिए क्या, निगेटिव ना था 0, यह भी वैल्यू नहीं होगा, यानी यह पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए 0 से लेकर 2 के बीच में अगर देखते हैं तो 0 से लेकर 2 के बीच में देखते हैं, जैसे 1 ले लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यार डालते हैं देखिए 1 + 1 इंटू 1 - 2 इंटू 1 - 3 बाई 1 इंटू 1 - 5। इसका मतलब 1 इंटू 1 2, 1 - 2 बराबर -1 इंटू यह हो जाएगा -2 बाई 1 इंटू -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 बाई -4 क्या देंगे, तो हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, यह भी निगेटिव वैल्यू देगा, इसका मतलब इसके बीच का वैल्यू जो होगा वो होगा। उसके बाद यहाँ क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू आ गया, इसके बीच का, इसका 2 और 3 का बीच का देखिए, 2 और 3 का कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे 2.5 ले लेते हैं, 2.5 ले लेते हैं, यह हो जाएगा हमारा 2.5 + 1, 2.5 - 2, 2.5 - 3 बाई 2.5 इंटू 2.5 - 5, ये देखिए यह हो जाएगा 3.5, यानी कि डायरेक्ट देखिए ना, अगर साइन में चेक करना तो यह जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, यह हो जाएगा पॉजिटिव, यह हो जाएगा निगेटिव, ऊपर सिर्फ बच गया निगेटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी निगेटिव, निगेटिव बाई निगेटिव कट जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और हमको तो पॉजिटिव चाहिए नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें हमारा पॉजिटिव वैल्यू दे दिया, नहीं चाहिए। अब 3 से 5 के बीच में जैसे x = 4 ले लेते हैं, तो 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x = जब 4 लेंगे तो यह हमारा डाल के चेक कर लेते हैं, 4 + 1 4 - 2 4 - 3 बाई 4 इंटू 4 - 5, यह हो जाएगा कितना, 4 इंटू 1 5 पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, और यह कितना है, यह भी पॉजिटिव, ऊपर हो गया पॉजिटिव वैल्यू और नीचे हो जाएगा 4 - पॉजिटिव इंटू 4 - 5 निगेटिव, पॉजिटिव बाई निगेटिव का मतलब यह निगेटिव है, हमको निगेटिव तो चाहिए कि इसके बीच का भी वैल्यू होगा। 5 से ऊपर वैल्यू लेते हैं, जैसे 6, x का वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 6 - 2 6 - 3 बाई 6 इंटू 6 - 5, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 - 5 और इंटू 3
बाई 6 इंटू 1, यानी सभी क्या हो जाएगा, सब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो हमको पॉजिटिव तो चाहिए नहीं, ये अभी वैल्यू नहीं होगा। और ध्यान दीजिए इसका मतलब 5 से ऊपर क्या आ जाएगा, ये अभी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है हमको चाहिए नहीं, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अभी इसको मिटा दो, चाहे यहाँ लिख देते हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो -3 लेना है, -3 से पहले नहीं है, -3 से -1 तक दोनों क्लोज इंटरवल यूनियन, फिर 0 नहीं लेना है यानी ओपन इंटरवल, इंटू 2 लेना है क्लोज इंटरवल, फिर यहाँ से देखिए यूनियन 3 लेना है क्लोज इंटरवल, 5 भी लेना है क्लोज इंटरवल, यही हमारा सॉल्यूशन है। आज के लिए यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में